नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर ट्यूब में। दोस्तों, आज हम 2016 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी लाइट्स आउट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट किया है डेविड सैनबर्ज ने और इसका IMDb रेटिंग 6.3 है। रोटेन टोमेटो में 76% फ्रेश और 87% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। दोस्तों, ये मूवी बेस्ड है 2013 में आई शॉर्ट फिल्म लाइट्स आउट के ऊपर और मेरे हिसाब से ये अभी तक की आई हुई सबसे बेहतरीन शॉर्ट फिल्मों में से एक है। तो आइए आप और हम मिलकर इस मूवी की स्टोरी लाइन को और डीपली जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ईस्टर नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करती है। उसकी शिफ्ट खत्म होने के कारण वो ऑफिस से जाने के लिए तैयार होती है और तभी जैसे ही वो अपने रूम का लाइट ऑफ करती है, उसे एक अनजान औरत की परछाई दिखती है, जो कि देखने में बहुत ही भयानक थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जैसे ही ईस्टर लाइट ऑन करती थी, वह परछाई गायब हो जाती थी और लाइट ऑफ करते ही वो वापस आ जाती थी। इस बात से ईस्टर बहुत ज्यादा डर जाती है और ये बात वो अपने बॉस पॉल को बताती है, पर पॉल इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देता है। और ठीक उसी रात हम देखते हैं कि उस परछाई ने पॉल को बड़े ही बेरहमी से मार दिया था। अगले सीन में हमें पॉल का परिवार, जिसमें उसकी सौतेली बेटी रिबिका, उसका बेटा मार्टिन और उसकी बीवी सूफी को दिखाया जाता है। रिबिका अपने परिवार से दूर एक अपार्टमेंट में अकेले रहती थी और सूफी अपने बेटे मार्टिन के साथ दूसरे घर में रहती थी। मूवी में हम देखते हैं कि सूफी काफी डिप्रेशन से गुजर रही थी, जिससे वह अपने आप से घंटों तक बातें किया करती थी। एक रात मार्टिन जब अपनी माँ को अकेले में बातें करते हुए सुनता है, तो वह अपनी माँ का पीछा करता है और वहां पहुंचने पर उसे एक परछाई दिखती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वही परछाई थी जिसने मार्टिन के पिता पॉल को बड़े ही बेरहमी से मारा था। मार्टिन इस घटना से इतना ज्यादा डर जाता है कि वह अपने घर में अच्छी तरह से सो नहीं पाता था, जिसके वजह से वह स्कूल के क्लास में ही सोने लगता था। बार बार क्लास में सोने के कारण मार्टिन की टीचर उसकी सौतेली बहन रिबिका को स्कूल बुलाकर उसकी शिकायत करते हैं। इस घटना के बाद रिबिका मार्टिन को स्कूल से उसके घर छोड़ने जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि उसकी माँ सूफी की तबीयत और भी ज्यादा खराब थी, जिसके कारण वह मार्टिन को अपने साथ अपार्टमेंट में ले जाती है ताकि उसका अच्छे से ख्याल रख सके। और ठीक उसी रात रिबिका की नींद एक अजीब सी आवाज से खुलती है। उसे लगता है कि मार्टिन कुछ कर रहा है, पर तभी वह उस भयानक औरत की परछाई को देखती है और वो परछाई रिबिका पर हमला कर देती है। पर रिबिका के लाइट जलाते ही वह परछाई गायब हो जाती है। अगले सुबह रिबिका के फर्श में नाखून से खुदा हुआ एक नाम मिलता है, जो कि था डायना, और उसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है कि ये किसने किया था। उसी दिन सूफी चाइल्ड केयर वालों को कंप्लेन कर देती है कि रिबिका मार्टिन को अपने साथ ले गई है, जिसके कारण मार्टिन को अब अपने घर वापस जाना पड़ता है। उसके बाद रिबिका और उसका बॉयफ्रेंड ब्रेट तुरंत अपनी माँ सूफी के घर चुपके से जाते हैं और उसके सौतेले पिता पॉल के रूम में उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलता है, जिससे उसे डायना की कहानी के बारे में पता लगता है। तो दोस्तों, यहाँ हमें ये पता चलता है कि पॉल भी अपने मौत से पहले डायना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था। रिबिका और उसके बॉयफ्रेंड के जाने के बाद मार्टिन और सूफी मूवी देखने लगते हैं और कुछ देर बाद मूवी के दौरान हमें पीछे से वही परछाई नजर आती है और तभी सूफी घर के सारे लाइट बंद कर देती है। इस सब से मार्टिन बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, पर तभी सूफी मार्टिन को शांत करती है और डायना के बारे में कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि डायना उसकी दोस्त है और उन्हें घर की लाइट हमेशा ऑफ रखनी चाहिए। उसी दौरान वह भयानक परछाई मार्टिन के ऊपर हमला कर देती है। इस हमले से मार्टिन किसी तरह बच के लाइट जलाकर घर से भाग जाता है और भागकर वह सीधे रिबिका के घर पहुंचता है, जहां रिबिका डायना के बारे में तहकीकात कर रही थी। रिबिका अपने छोटे भाई को उसके पिता के कमरे से मिले हुए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताती है
जिसमें हमें डायना के कुछ फोटोज और वीडियो फुटेज देखने को मिलता है। रेबिका मार्टिन को बताती है कि कुछ साल पहले डॉक्टर्स को डायना घर के बेसमेंट में मिली थी। उस समय डायना सिर्फ 13 साल की थी। डायना के पिता ने अपने आप को जान से मार लिया था और डॉक्टर्स का मानना था कि यह घटना का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद डायना है। वो ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि डायना के अंदर एक अनोखी शक्ति थी जिससे वह किसी भी इंसान के दिमाग के अंदर जाकर उसके सोच को मैनिपुलेट कर सकती थी। उसका एक स्किन डिसऑर्डर भी था जिससे उसका स्किन रोशनी में जाते ही जलने लगता था और इसी कारण वह हमेशा अंधेरे में रहती थी। इसके बाद डायना को मलबरी हिल साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया जाता है, जहां वह मार्टिन की मां सूफी से मिली और सूफी के सोच में हेर फेर करने लगी, जिससे सूफी ये मानने लगी थी कि डायना उसकी बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद डॉक्टर्स डायना के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं जिसमें तेज रोशनी को डायना के ऊपर एक्सपोज किया जाता है, लेकिन कुछ गलत होने के कारण डायना की उसी पल मौत हो जाती है। लेकिन मौत से पहले डायना का कनेक्शन सूफी के दिमाग से इस तरह था कि मरने के बाद वह आसानी से हमारी दुनिया में वापस आ जाती है। इस दुनिया में रहने के लिए उसे सूफी की जरूरत थी और इसीलिए डायना सूफी के दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर चुकी थी और वह हर उस इंसान को मार देना चाहती थी जो सूफिया की मदद करने की कोशिश कर रहा था। और इसी कारण से डायना ने पॉल को बड़ी बेरहमी से मार दिया था और अब वो मार्टिन और रेबिका के पीछे पड़ी थी। अब रेबिका और मार्टिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ सूफी के पास जाते हैं ताकि उसको डायना की असली सच्चाई के बारे में रूबरू करा सके। रेबिका सूफी को बताती है कि डायना मर चुकी है और वह बस उसका इस्तेमाल कर रही है, पर सूफी यह मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि डायना की कभी मौत हुई थी। उसका मानना था कि डायना अभी भी जिंदा है और उसके साथ रह रही है। इसके बाद वो तीनों उसी घर में रुकने का प्लान करते हैं ताकि सूफी को डायना से बचाया जा सके। सोने से पहले रेबिका अपनी माँ से मिलने उसके रूम के पास जाती है। तभी सूफी चुपचाप एक नोट रेबिका के हाथ में दे देती है जिसमें लिखा होता है आई नीड हेल्प, यानी मुझे मदद चाहिए, जिससे रेबिका को यह पता चलता है कि सूफी पूरी तरह से डायना के कंट्रोल में है और उससे बचने के लिए वो घर के सारे लाइट को ऑन कर देती है ताकि उसको दूर रख सके। डायना को इसके चाल के बारे में पता चलते ही वह घर का पावर कट कर देती है, जिसके कारण घर में पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। इसके बाद डायना बड़े ही चालाकी से रेबिका और मार्टिन को घर के बेसमेंट में लॉक कर देती है और उसके बॉयफ्रेंड ब्रेट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेट किसी तरह डायना से बच के वहां से भाग जाता है और तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करता है। बेसमेंट में रेबिका को एक ब्लैक लाइट मिलता है जिसकी मदद से वह डायना को देख सकती थी। वहां पर रेबिका को दीवार पर लिखा हुआ भी कुछ मिलता है। गौर से देखने पे उसे पता चलता है कि किसी और ने नहीं बल्कि डायना खुद ये सब लिखी थी। उस दीवार पर डायना ने साफ साफ लिखा था कि वह हर उस इंसान को मार देगी जो उसको सूफी से अलग करने की कोशिश करेगा। उसने रेबिका के अपने पिता को भी इसी वजह से मार दिया था और आज तक रेबिका ये समझती थी कि उसके पिता ने उसके परिवार को छोड़ दिया है। इस सब के दौरान ब्रेट 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ वापस इसी घर में आता है और मार्टिन और रेबिका को बेसमेंट से निकालता है, पर तभी डायना उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देती है। अब मार्टिन ब्रेट के साथ घर के बाहर चला जाता है और रेबिका अपनी माँ सूफी को बचाने के लिए घर में ही रह जाती है, जहां उसका सामना एक बार फिर डायना से होता है। डायना रेबिका को ऑलमोस्ट मारने वाली होती है, लेकिन तभी सूफी एक गन लेकर वहां आ जाती है और डायना पर गोलियां चलाने लगती है, पर इससे डायना पर कुछ भी असर नहीं होता। मगर वो ये बात समझ चुकी थी कि डायना का इस दुनिया से कनेक्शन सिर्फ उसी की वजह से है, इसलिए वह गोली मारकर खुद को सेक्रीफाइस करती है, जिससे यह कनेक्शन टूट जाता है और डायना का शरीर जलकर खाक में तब्दील हो जाता है और डायना हमारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इसके बाद वहां के पुलिसकर्मी आते हैं और सबकी डेड बॉडी को घर से बाहर निकालते हैं और दूसरी तरफ हमें एम्बुलेंस में ब्रेट, मार्टिन और रेबिका को दिखाया जाता है जो हमेशा साथ रहने का सोचते हैं। तो दोस्तों ये थी लाइट आउट्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। दोस्तों पर्सनली मुझे ये मूवी का कॉन्सेप्ट
बाकी हॉरर फिल्मों से थोड़ा अलग लगा। मूवी का स्टोरी और एक्टिंग लाइन काफी जबरदस्त है और पर्सनली मैं ये मूवी आपको देखने की सलाह जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। टारगेट रखते हैं 99 लाइक्स का। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरर ट्यूब को, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे।